हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम आप में से मैक्सिमम लोग दे चुके हैं। कुछ लोग का एग्जाम 26 को बाकी है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कमेंट में पूछा है, मेल में पूछा है, टेलीग्राम पे पूछा है कि सर इतने क्वेश्चन करके आया हूँ, मेंस की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, या इतने क्वेश्चन करके आया हूँ, मेंस की तैयारी करूँ, हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या सर मेंस की तैयारी का मन नहीं कर रहा है, शायद क्वेश्चन मैंने कम किए हैं। तो आपके इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए दोस्तों, अगर किसी का पेपर ख़राब हो गया है तो। मेंस की तैयारी किसे करनी चाहिए, इसको लेकर के हम जो है आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूँगा सिंपली, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, देखिए कट ऑफ का किसी को पता नहीं होता, मैं फिर भी कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे प्रेडिक्शन भी गलत हों, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने मेरे हिसाब से 62 प्लस क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं, तो तैयारी मेंस में आप आज से ही लग जाइए। तैयारी करने में क्या जाता है, कुछ वेस्ट तो जाएगा नहीं। अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है वो है कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके जॉब लेना, ठीक है, यही टारगेट तो है। तो इन केस 1% मान लो कि आपका मेंस क्रैक ना हुआ और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, तो कुछ वेस्ट तो जाएगा नहीं। आपने कोई ना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की होगी, आप उसका पे कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पे किया हुआ है और मेंस के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता है हमारे पेड मेंबर्स जितने भी हैं, या आप हमारी मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 99 ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखी है जिसको आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े कि अरे यार मैंने तो 10,000 रुपये दे दिए और मेरा मेंस भी नहीं क्लियर हुआ। इसीलिए हमने इतनी कम कॉस्ट रखी है ताकि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर बहुत ही कम कॉस्ट में कर पाएँ। अच्छा, आपको जो प्रिपेयर करेंगे, जो आप मतलब पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मेनली मिलेंगे कंप्यूटर और रीजनिंग। तो आप लोग क्वांट और रीजनिंग तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंप्यूटर हम आपका बहुत अच्छे से कवर करेंगे, काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, 300 एमसीक्यूज होने को हैं। आपको हम मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट्स देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें हैं, ये आप पढ़ेंगे। और साथ में आप जो है हिंदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी की बुक भी है और यहाँ पर इंग्लिश की बुक भी है, सारी बुक्स हैं, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको पढ़ना है वो आप जो है यहाँ से ले पाएंगे। ये आपको सब 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और हमारी 99 रुपीज़ की जो मेंबरशिप है उसको लेने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। अगर आपको ये सारा स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर, हिंदी और जो भी बुक्स हैं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके 99 रुपीज़ का पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद 24 आवर वेट करिएगा, आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। जो ईमेल है वो आपको इनबॉक्स फोल्डर में दिखेगा। अगर इनबॉक्स में इनकेस ना दिख रहा हो तो फिर आप उसमें देखिएगा, स्पैम फोल्डर में कभी कभी आ जाता है, तो वहाँ पर आप चेक करिएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वालों को प्रिपेयर करना है तो 62 प्लस। एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है, वो मटेरियल दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 99 रुपीज़ भी आप वेस्ट करें अपने, ठीक है। फिर अगर वहाँ पे वो हिंदी हिंदी सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो यार उनका पढ़ो। ऐसा थोड़ी कि मटेरियल कुछ ख़राब देंगे, डेफिनेटली मटेरियल अच्छा ही वहाँ भी मिल रहा होगा। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, तो रिज़र्व कैटेगरीज में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो यार ओबीसी जनरली कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मैं कहूँगा चलो आपके 61 प्लस अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी कैटेगरी की यार कट ऑफ का मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी कम जाती है या कैसी कट ऑफ रहती है। एक बार आप पिछले साल की कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं और आपने अगर 50 प्लस क्वेश्चंस के आसपास जो है अटेम्प्ट किए हुए हैं एक्यूरेसी के साथ में, तो आप वहाँ पर प्रिपरेशन में बिल्कुल मेंस में लग जाइए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप 45 प्लस क्वेश्चंस जो है फुल एक्यूरेसी के साथ कर आए हैं, तो फिर यहाँ पर आप पूरी तरह से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। ये मैं इन जनरल बात बोल रहा हूँ। बाकी आपको आपकी मर्जी है कि प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। रिजल्ट जो आएगा वो थोड़ा सा लेट आता है, तुरंत तो नहीं आने वाला है। आप अपना क्रूशियल टाइम खो देंगे, फिर आप एग्जाम में कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो प्री तो क्लियर हो गया, फिर आप मेंस में लटक जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेंस की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढिलाई मत करिए। ये टाइम ही नहीं है एक दो दिन मस्ती मारने का, ये टाइम है तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देने का। आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी मैंने आपको सेम बात बोली हुई है। अगर वहाँ पर आप 45-47 क्वेश्चन से ज़्यादा कर आए हैं तो आप प्रिपरेशन करिए। क्लर्क के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि इतने मार्क्स से ज़्यादा आए हैं तो आप प्रिपरेशन एटलीस्ट करिए। मे भी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इनकेस थोड़ी सी नीचे चली गई तो आपको तैयार तो रहना चाहिए ना उसके लिए। और बाकी आप पढ़ लेंगे तो वो नुकसान तो करेगा नहीं, आपको याद हो गई हैं वो चीज़ें, वो आपके आगे काम आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको जॉब मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी। थोड़ी मेहनत और करिएगा और आप जॉब को क्रैक कर पाएंगे।
तो ये क्वेश्चन अब आई थिंक कमेंट बॉक्स में कोई नहीं पूछेगा कि मैं प्रिपरेशन मेंस की करूं या ना करूं। मैंने बिल्कुल आपको इतना बता दिया है। अगर आप बहुत कम क्वेश्चन करके आए हैं, सपोज जनरल कैटेगरी से हैं आप, 50-55 क्वेश्चन करके आए हैं, तो उस केस में मुझे नहीं लगता है कि इस बार आपका क्रैक हो पाएगा। उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आप फिर से थोड़ा सा देखें खुद को कि क्या गलतियां कर रहे हैं और तैयारी फिर से स्टार्ट करें और अभी से तैयारी में लग जाएं। इवन जो हमने कोर्स दिया है 99 वाला, अगर आप इसमें आप देखोगे ना, तो इतनी सारी बुक्स हैं यार, अगले साल पेपर होगा, आप ये सारी बुक्स सॉल्व कर सकते हो ना, तब तक आपकी सोचो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बहुत सारी ई बुक्स हैं, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है। होता क्या है कि आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं और एग्ज़ाम देने के बाद अब आप जाओगे बैठ, अब आप इस चक्कर में रहोगे जब अगले साल वैकेंसी आएगी भाई तब पढ़ेंगे, तब तक तो नहीं पढ़ेंगे। तो यार ऐसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं। लोग क्रैक करते जा रहे हैं, आप रहते अगर जा रहे हो तो फिर इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी ही है। जिनका पॉइंट कुछ से 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, उनका तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने मेहनत की है, शायद उनका बैड लक था। लेकिन आपका प्री कभी क्रैक नहीं हो रहा है, आप कभी नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। आपको नौकरी तो चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, तो फिर आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं ऐसे। तो जो लोग के साथ दिक्कत है, नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से इस बार, प्लीज़ अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। वैकेंसीज राउंड द ईयर आती रहती हैं। और एक बात आपको और बताऊं, अगर आप इंग्लिश की बुक्स भी मैंने दी हैं, अगर आप पढ़ लो ना, इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो नेक्स्ट ईयर एसबीआई में बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आएंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि एसबीआई ने जो नई वीआरएस स्कीम निकाली है ना, बहुत से जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ स्टाफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं वो। तो वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो फिलअप की जाएंगी। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अभी से लग जाइए। एसबीआई का एग्ज़ाम भी इतना इजी तो है नहीं कि आप उसको 2 महीने पढ़ के क्रैक कर लोगे। बाकी अगर आपका टारगेट आरआरबी ही है तो कंपटीशन आरआरबी में बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो पहले बोला, कॉमर्शियल बैंक में वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं नेक्स्ट ईयर भी। आपकी जो वैकेंसीज आएंगी वो आरआरबीज में ही आएंगी, और आरआरबीज में अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। जितनी इस बार आई हैं मोस्ट प्रॉब्ली इतनी ही वैकेंसीज अगले साल भी रहेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि आरआरबीज में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए भी कि उनको प्रिपेयर करना है कि नहीं, जिनका पेपर ख़राब हुआ है उनके लिए भी। और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ की पेमेंट करनी है आपको, और पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको ईमेल मिल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।